मेरा बजाज का ईएमआई कार्ड, बजाज का फिनसर्व वो वाला कार्ड ब्लॉक हो गया था और उसके बाद मुझे पता नहीं था कि उसे अनब्लॉक कैसे करना है। तो मैंने जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दी कि जो बजाज का कार्ड है उसे अनब्लॉक कैसे करना है। और जब ये कार्ड ब्लॉक हो गया था तब मुझे पता नहीं था कि उसका असर क्या होने वाला है। क्योंकि मैंने उस बजाज के कार्ड पर एप्पल का मैक मिनी M4 परचेज़ किया था। तो उसके बाद मुझे नहीं पता था कि क्या जो मेरी ईएमआई है, वो मेरे बैंक से कटेगी या फिर वो जो ईएमआई है, वो ड्यू हो जाएगी। मतलब अगले मंथ पर वो ड्यू हो जाएगी। आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। जब तक हम उस बजाज के कार्ड को अनब्लॉक नहीं करते तब तक। तो ये देखने के लिए मैं एक ईएमआई की डेट आने तक वेट कर रहा था। मतलब हर महीने जिस दिन बजाज के कार्ड से मेरे एप्पल के मैक मिनी M4 की ईएमआई कटती है, उस डेट के आने तक मैं वेट करने लगा और आज वही डेट है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या मेरी ईएमआई कटी, मतलब मेरा बजाज का कार्ड जो है वो ब्लॉक हो गया है इसलिए। क्या मेरी ईएमआई कटी या फिर वो ईएमआई मेरी ड्यू हो गई अगले मंथ पर? और अगर हमारा बजाज का ईएमआई कार्ड जो है वो ब्लॉक हो जाए तो उसे अनब्लॉक कैसे करना है? यही चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। मुझे 3 अगस्त 2025 को बजाज की तरफ से एक मैसेज आया था कि कार्ड अपडेट, ईएमआई नेटवर्क कार्ड इज ब्लॉक्ड ड्यू टू इंटरनल पॉलिसीज। वी विल कंसिडर अनब्लॉकिंग इन नेक्स्ट क्वार्टर बेसिस लोन रीपेमेंट पैटर्न फॉर ऑर्डर प्रोडक्ट्स। यहाँ पर उनकी प्रोवाइड की हुई एक लिंक है, बजाज फाइनेंस लिमिटेड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मैसेज मुझे 3 अगस्त 2025 संडे को शाम के वक्त 4:25 पर आया था। लेकिन ये मैसेज आने से पहले मेरी ईएमआई कट चुकी थी। इस महीने की, अगस्त महीने की जो ईएमआई है वो कट चुकी थी मेरी। शायद आपको पता होगा कि मैंने एप्पल का मैक मिनी M4 लिया था ईएमआई पर। तो उसकी जो ईएमआई है वो है 12 मंथ्स की और वो मुझे हर महीने 2 तारीख को देनी पड़ती है। तो ये जो मैसेज है वो 3 तारीख को आया था। मतलब मेरी जो ईएमआई है वो 2 तारीख को कट चुकी थी और जैसे ही 2 तारीख को मेरी ईएमआई कटी, अगले दिन शाम के वक़्त मुझे ये मैसेज आ गया कि आपका जो बजाज का कार्ड है वो ब्लॉक हो चुका है। तो मुझे इस बात का थोड़ा-सा सुकून था कि मेरी जो ईएमआई है वो पहले कट चुकी है और उसके बाद मुझे ये मैसेज आया। क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि क्या ये कार्ड ब्लॉक होने के बाद मेरी ईएमआई कटेगी या फिर उस ईएमआई का मुझे ड्यू लग जाएगा अगले महीने के लिए। और मैंने बहुत से लोगों से सुन रखा है कि अगर आपके ईएमआई टाइम पर नहीं कटेगी, मतलब अगर आपका जो ड्यू लग जाएगा अगर आपका किसी ईएमआई का, तो जो अगले महीने आपको ईएमआई पे करनी पड़ेगी उसमें आपको पेनल्टी भी लगेगी। मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। अब बात ऐसी है कि इस मंथ की जो ईएमआई है वो अगर अगले महीने पर ड्यू हो गई, तो अगले महीने की ईएमआई और इस मंथ की ईएमआई, दोनों ईएमआई मिलाकर वैसे ही पैसे ज़्यादा होने वाले हैं और उस पर भी हमें पेनल्टी के तौर पर और पैसे देने पड़ेंगे। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो इस बात को मैं थोड़ा साइड में रख देता हूँ। लेकिन ये जो मैसेज है वो देखने के बाद मुझे थोड़ा डर लगने लगा था कि क्या अगले महीने मेरी ईएमआई कटने वाली है या फिर मेरी ईएमआई ड्यू जाने वाली है। तो इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए मैंने बहुत सी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना स्टार्ट कर दी। तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली, वो इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो हमारा बजाज का कार्ड है, वो ब्लॉक होता है हमारे जो बैंक का सिविल स्कोर है उसकी वजह से। अगर हमारे बैंक का जो सिविल स्कोर है वो ठीक-ठाक रहा, मतलब जितना इन बजाज वालों को चाहिए उतना अगर रहा, तो ये हमारे कार्ड को एक्टिव रखते हैं, मतलब ब्लॉक नहीं करते। और अगर हमारा सिविल स्कोर कम हो गया, मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता कि कितना सिविल स्कोर चाहिए होता है, लेकिन अगर सिविल स्कोर कम हो गया तो हमारा कार्ड जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। और इस कार्ड को अनब्लॉक करने के लिए हमारा सिविल स्कोर जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, मतलब वो उतना होना चाहिए जितना इन बजाज वालों को चाहिए। मतलब इस बजाज कार्ड को अनब्लॉक करने के लिए जितना सिविल स्कोर चाहिए उतना हमारा सिविल स्कोर होना चाहिए। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जो मेरी ईएमआई है वो कटेगी या फिर उसका मुझे ड्यू लगेगा जब तक मेरा ये जो सिविल स्कोर नॉर्मल ना हो जाए। मतलब मेरा बजाज का जो कार्ड है वो अनब्लॉक होने तक क्या मेरी जो ऑलरेडी बनी हुई ईएमआई है वो कटेगी या फिर मुझे उसके ड्यू लगते रहेंगे? मुझे ये पता नहीं था, तो इसलिए मुझे डर लगने लगा था। और जो हमारा सिविल स्कोर है, उसे बढ़ाने के लिए हमारे बैंक में ट्रांज़ैक्शंस होते रहने चाहिए। मैं जानता हूँ कि आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। बस जब बजाज फाइनेंस वालों को लगने लग जाए कि आपके जो ट्रांज़ैक्शंस है वो ठीक-ठाक हैं, मतलब आपका सिविल स्कोर जो है वो नॉर्मल हो चुका है, तो आपके ईएमआई कार्ड, मतलब ये जो बजाज का कार्ड है, उसको ये बजाज फाइनेंस वाले अनब्लॉक कर देंगे। वैसे तो इस वीडियो को मैं उसी दिन बनाने वाला था जिस दिन मेरा ये बजाज का कार्ड ब्लॉक हो चुका था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं
मैं तब तक वेट कर लेता हूँ, मतलब उस डेट तक जिस डेट को मेरी ईएमआई कटने वाली है। जिससे कि मुझे ये भी पता चल जाएगा कि क्या हमारा बजाज का फाइनेंस कार्ड ब्लॉक होने के बाद हमारी ईएमआई कटती है या फिर हमें ड्यू लग जाता है। तो इसलिए इस वीडियो को मैं आज बना रहा हूँ और आज की डेट है 2 सितंबर 2025। तो 8 अगस्त 2025 को मुझे एक और मैसेज आया बजाज फाइनेंस की तरफ से कि ईएमआई रिसीव्ड, थैंक यू फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ योर ईएमआई फॉर लोन नंबर। यहाँ पर लोन का नंबर है, व्यू कस्टमाइज्ड पर्सनल लोन ऑफर एट, यहाँ पर एक लिंक है और नीचे है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। तो ये जो मैसेज है वो 2 अगस्त 2025 के ईएमआई का है, मतलब जो 2 अगस्त 2025 को ईएमआई कटी थी उसका मैसेज मुझे 8 अगस्त 2025 को आया। और उसके बाद मुझे 26 अगस्त 2025 को एक और अपडेट आया, कार्ड अपडेट। ईएमआई नेटवर्क कार्ड इज ब्लॉक्ड ड्यू टू इंटरनल पॉलिसीज। ये सेम वही मैसेज है जो 3 अगस्त 2025 को आया था। तो ये मैसेज देखने के बाद तो मुझे और भी डर लगने लगा था। मैंने अपने बैंक अकाउंट में थोड़े बहुत ट्रांज़ैक्शंस भी किए जब मेरा ये बजाज का कार्ड ब्लॉक हो गया था, उसके बाद भी मैंने थोड़े बहुत ट्रांज़ैक्शन किए थे इस बैंक अकाउंट में। फिर भी मेरा जो कार्ड है वो अनब्लॉक नहीं हुआ। तो मुझे नहीं पता कि कितने के ट्रांज़ैक्शंस करने पड़ेंगे, शायद थोड़े ज़्यादा पैसों के ट्रांज़ैक्शंस करने पड़े मुझे। लेकिन जो मैसेज मुझे आज आया उसको देखने के बाद मुझे थोड़ा-सा सुकून मिला, मतलब थोड़ा-सा मैं रिलैक्स हो चुका हूँ अभी। ये मैसेज बता रहा है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी जो ईएमआई है वो कट चुकी है, आपका जो बजाज फाइनेंस कार्ड है उसके ब्लॉक होने के बावजूद। इसका मतलब ये है कि ईएमआई तो कटती है। अगर हमारे बैंक अकाउंट में उतने पैसे हो, मतलब उससे ज़्यादा पैसे हो या फिर उतने भी पैसे हो जितने की हमारी ईएमआई है, तो हमारी ईएमआई कटेगी। और अगर हमारी ईएमआई जितने पैसे की है उससे कम पैसे हमारे बैंक अकाउंट में है, उस अकाउंट में जिस अकाउंट से हमारा ये बजाज का कार्ड लिंक्ड है, आई नो कि आप समझ रहे हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो अगर हमारे बैंक अकाउंट में कम पैसे होंगे तो हमें ड्यू लगना ही लगना है। तो इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि अगर हमारा बजाज का कार्ड ब्लॉक हो जाए, तो हमारा कार्ड ब्लॉक रहने के बावजूद भी हमारी ईएमआई कटती है। लेकिन अगर हमें कोई नया प्रोडक्ट परचेस करना हो बजाज कार्ड से ईएमआई पर, तो वो प्रोडक्ट हम परचेस नहीं कर पाएँगे जब तक हमारा ये बजाज का कार्ड अनब्लॉक नहीं हो जाता। तो जब मेरा बजाज का कार्ड अनब्लॉक हो जाएगा, तब मैं उस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो अगर आपका भी बजाज फाइनेंस का कार्ड ब्लॉक हो चुका है, तो उसको अनब्लॉक करने के लिए आपको अपने बैंक के सिविल स्कोर को बढ़ाना होगा। और बैंक के सिविल स्कोर को बढ़ाने के लिए आपको उस बैंक अकाउंट में ट्रांज़ैक्शंस करते रहने होंगे। और ट्रांज़ैक्शंस की अमाउंट क्या होनी चाहिए वो आप समझ ही जाएँगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मैंने जितना शॉर्ट में हो सके वो समझाने की कोशिश की है और जितना डिटेल में हो सके उतना समझाने की कोशिश की है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।